नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पढ़ाई को बनाते हैं आसान और मजेदार। प्रिय छात्रों, आज हम एक ऐसे नाटक डॉक्टर फॉस्टस के बारे में जानेंगे जो न केवल एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करता है, बल्कि हमें जीवन जर्मनी के विटेनबर्ग में रहने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान है। उसे लगता है कि उसने पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के हर पारंपरिक विषय में महारत हासिल कर ली है। अब उसे ऐसा लगता है कि आगे कुछ नया नहीं बचा है सीखने को। इसलिए वह जादू मैजिक सीखने का फैसला करता है। फॉस्टस अपने नौकर वॉगनर से कहता है कि वो वॉल्ट्स और कॉर्नेलियस को बुलाए। ये दोनों उसे जादू के मंत्र और विधियाओं सिखा सकते हैं। तभी दो स्वर्गदूत आते हैं। एक अच्छा स्वर्गदूत गुड एंजल, जो उसे समझाता है कि जादू जैसे गलत और अपवित्र रास्ते पर मत चलो। एक बुरा स्वर्गदूत ईविल एंजल, जो उसे प्रोत्साहित करता है कि जादू सीखो और शक्ति हासिल करो। यानी फॉस्टस के अंदर अच्छा और बुरा दोनों का संघर्ष चल रहा है। अब वो तय करेगा कि उसे सही रास्ता चुनना है या गलत। वॉल्ट्स और कॉर्नेलियस फॉस्टस को जादुई किताबें देते हैं और फॉस्टस मंत्रों को पढ़ने और आत्माओं को बुलाने के लिए उत्साहित हो जाता है। दो विद्वान, जो फॉस्टस को उसके विद्वान होने के कारण जानते हैं, सोचते हैं कि वह क्या कर रहा है। जब वे वॉगनर से मिलते हैं तो वे उससे पूछते हैं। वॉगनर उन्हें बताता है कि फॉस्टस वॉल्ट्स और कॉर्नेलियस के साथ है और ये दोनों विद्वान फॉस्टस के जादू में रुचि लेने पर दुखी होते हैं। फॉस्टस जादू करना शुरू करता है और एक शैतान मेफिस्टोफिलिस को बुलाता है। फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से अपने आदेश पालन करने को कहता है, लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसे बताता है कि वह केवल वही कर सकता है जो लूसीफर का आदेश हो। फॉस्टस उससे नर्क और शैतानों के बारे में सवाल पूछता है और फिर मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि वह लूसीफर के पास एक प्रस्ताव लेकर जाए। वह अपनी आत्मा लूसीफर को देगा, इस शर्त पर कि उसे 24 साल तक असीमित शक्ति और ज्ञान मिलेगा और मेफिस्टोफिलिस उसका वफादार सेवक बनेगा। मेफिस्टोफिलिस यह प्रस्ताव लेकर लूसीफर के पास जाता है और फॉस्टस सोचता है कि उसने एक अच्छा सौदा किया है। इस बीच वॉगनर एक जोकर क्लाउन से मिलता है और उसे अपना सेवक बनाने के लिए मनाता है, यह वादा करते हुए कि बदले में वह उसे कुछ जादू सिखाएगा। फॉस्टस अपने अध्ययन में बैठा है और लूसीफर के साथ किए गए सौदे पर संकोच करने लगता है। वह पश्चाताप करने और भगवान की ओर लौटने का सोचता है। तभी दोनों स्वर्गदूत फिर से प्रकट होते हैं और फॉस्टस को अपनी अपनी दिशा में समझाने की कोशिश करते हैं। फॉस्टस फिर से अपनी आत्मा लूसीफर को देने का संकल्प करता है। मेफिस्टोफिलिस लौटता है और फॉस्टस उससे नर्क के बारे में और सवाल पूछता है, इससे पहले कि वह लूसीफर के साथ अपने सौदे को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस से कहता है कि वह इस सौदे को अपने खुद के खून से प्रमाणित करे। जब फॉस्टस हस्ताक्षर करने की कोशिश करता है तो उसका खून जम जाता है, जैसे कि वह हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा हो। मेफिस्टोफिलिस कुछ गर्म कोयले लेकर आता है ताकि जमे हुए खून को पिघला सके और फॉस्टस अंत में समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है। फॉस्टस तुरंत ही अपने निर्णय पर पछताता है, लेकिन उसकी चिंता तब दूर हो जाती है जब मेफिस्टोफिलिस एक समूह शैतानों को बुलाकर उसे विभिन्न प्रकार की दौलत लाकर देता है। फॉस्टस फिर मेफिस्टोफिलिस से नर्क के बारे में और सवाल पूछता है। वह मेफिस्टोफिलिस से एक पत्नी की मांग करता है, लेकिन मेफिस्टोफिलिस शादी से जुड़ा कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि शादी एक पवित्र संस्कार है। इसीलिए वह फॉस्टस के लिए एक शैतानी महिला को बुला देता है। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को खगोल शास्त्र और सितारों का पूरा ज्ञान देने वाली किताबें देता है, साथ ही सभी पौधों और पेड़ों का भी ज्ञान। फॉस्टस फिर से अपनी आत्मा को लूसीफर को देने पर पछताता है और पश्चाताप करने का विचार करता है। इस पर स्वर्गदूत फिर से प्रकट होते हैं और फॉस्टस को अपनी अपनी बात समझाते हैं। फॉस्टस फिर से निर्णय लेता है कि वह पश्चाताप नहीं करेगा। मेफिस्टोफिलिस उसे ग्रहों की गति और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में सिखाता है। फॉस्टस पूछता है कि दुनिया को किसने बनाया, लेकिन मेफिस्टोफिलिस जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि वह भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। इससे फॉस्टस को फिर से पश्चाताप करने की इच्छा होती है और वह भगवान की ओर मुड़ने का सोचता है।
स्वर्गदूत फिर से प्रकट होते हैं और फॉस्टस कहता है कि वह पश्चाताप करना चाहता है। तभी लूसीफर और अन्य शैतान प्रकट होते हैं और फॉस्टस से कहते हैं कि वह भगवान और मसीह का नाम न ले। फॉस्टस माफी मांगता है और लूसीफर से कहता है कि वह भगवान को नकारेगा। लूसीफर फॉस्टस का मनोरंजन करता है और 7 घातक पापों 7 डेडली सिंस के रूपों को बुलाता है, जो फॉस्टस के मनोरंजन के लिए उसके सामने से गुजरते हैं। लूसीफर फॉस्टस को एक और किताब देता है जिसे वह सीखने के लिए इस्तेमाल करेगा और फिर चला जाता है। फॉस्टस की जादुई किताब एक स्थिर हाथी, स्थल पर काम करने वाला नामक रॉबिन चुरा लेता है और अपने दोस्त सराय के मालिक रेव से कहता है कि वे भी कुछ जादू के मंत्र करने की कोशिश करें। वागनर दर्शकों से कहता है कि मेफिस्टोफिलिस ने फॉस्टस को दुनिया की एक बड़ी यात्रा पर ले लिया है, जिसमें ड्रैगन की गाड़ी द्वारा खींची गई सवारी में खगोल शास्त्र के सभी रहस्यों को सीखने के लिए यात्रा कर रहे हैं। वे अब रोम की ओर जा रहे हैं। रोम पहुंचने पर फॉस्टस चाहता है कि वह शहर के सभी स्मारकों को देखे, लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसे पापी के निजी कक्षों में रहने और उस पर एक मजाक करने को कहता है। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस और खुद को अदृश्य बना देता है और वे पादरी और उनके कार्डिनलों के साथ शरारत करते हैं। फॉस्टस के सम्राट के दरबार में जाने के बाद एक घोड़ा व्यापारी उसे मिलता है और घोड़ा खरीदने के लिए कहता है। फॉस्टस सहमति देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि घोड़े को पानी में न ले जाए। व्यापारी सोचता है कि फॉस्टस उसे धोखा दे रहा है और वह घोड़े को एक तालाब में ले जाता है। जैसे ही घोड़ा तालाब के बीच में पहुंचता है, वह गायब हो जाता है, जिससे व्यापारी पानी में गिर जाता है। गुस्से में वह फॉस्टस से सामना करने की कोशिश करता है, जो सो रहा होता है। वह फॉस्टस का पैर खींचकर उसे जगाता है, लेकिन पैर फॉस्टस के शरीर से अलग हो जाता है। व्यापारी डर के मारे भाग जाता है, जबकि फॉस्टस का पैर तुरंत जादू से वापस लग जाता है। वागनर फॉस्टस को बताता है कि एक सज्जन व्यक्ति, ड्यूक ऑफ वेनहोल्ड, ने उसे अपने दरबार में बुलाया है। ड्यूक के दरबार में फॉस्टस अपनी जादुई कला से ड्यूक और डचेस का मनोरंजन करता है। डचेस उसे सर्दी के मौसम में अंगूर दिखाने के लिए कहती है और फॉस्टस ऐसा करता है, जिससे डचेस खुश हो जाती है। वागनर दर्शकों से कहता है कि वह चिंतित है कि फॉस्टस जल्द ही मर सकता है, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति वागनर को दे दी है। फिर भी फॉस्टस अपनी जादुई कला से लोगों को प्रभावित करता रहता है। कुछ विद्वान उसे ग्रीस की हेलेन की आत्मा को बुलाने के लिए कहते हैं, जो दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानी जाती है। वह ऐसा करता है। इस बीच एक बूढ़ा आदमी आता है और फॉस्टस से पश्चाताप करने के लिए कहता है। फॉस्टस परेशान हो जाता है और कहता है कि वह पश्चाताप करना चाहता है। मेफिस्टोफिलिस उसे गद्दार कहता है और उसे उसकी नाफरमानी के लिए शारीरिक यातनाएं देने की धमकी देता है। फॉस्टस माफी मांगता है और तय करता है कि वह पश्चाताप नहीं करेगा। फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि बूढ़े आदमी को शैतान भेजे, ताकि वह उसे संदेह करने के लिए मजबूर न कर सके। फिर फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि वह हेलेन को उसकी प्रेमिका बना दे, ताकि उसकी सुंदरता उसे उसकी आने वाली मौत से भटका सके। जैसे जैसे फॉस्टस की मौत नजदीक आती है, वह निराश होने लगता है। उसके साथ विद्वान उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। अंततः वह उन्हें अपनी आत्मा बेचने का सौदा बताता है और वे भयभीत होकर उसके लिए प्रार्थना करने जाते हैं। फॉस्टस अकेला मंच पर आता है और महसूस करता है कि उसके पास केवल 1 घंटा बाकी है। वह समय को रुकने की विनती करता है और पश्चाताप करने के बारे में सोचता है। वह भगवान से पुकारता है, कहता है कि अगर वह सिर्फ 1 बूंद का खून पाए तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन वह पश्चाताप करने का फैसला नहीं कर पाता। वह भगवान से सौदा करने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर उसे नरक में 1000 या लाखों साल मिल जाए तो वह अपनी आत्मा को बचा लेगा। घड़ी 12 बजाती है। फॉस्टस का समय खत्म हो चुका है। वह चीखते हुए अपना आखिरी वादा करता है कि वह अपनी किताबें जला देगा और शैतान उसे घेर कर उसे नरक की ओर खींच ले जाते हैं। प्ले का समापन एक कोरस द्वारा किया जाता है, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि फॉस्टस नरक में गिर चुका है और दर्शकों से यह संदेश दिया जाता है कि फॉस्टस के उदाहरण से सीखें
और अवैध चीजें न जानने की कोशिश करें जो मानव ज्ञान की उचित सीमा से बाहर हैं। अगर आप हमारी मेहनत को पसंद करते हैं और इस चैनल से कुछ नया सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए सीखने का ये सफर शुरू करते हैं। इजी स्टडी के साथ पढ़ाई हो आसान।